नमस्कार दोस्तों, सूरदास जी की विनय पत्रिका के पदों पर चर्चा चल रही है हमारी। और आज तीसरा पद हमने लिया है जिसमें सूरदास जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के विषय में और क्यों वो सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, इन दोनों ही विषयों में उन्होंने बात की है। तो आइए देखते हैं ये पद। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगई मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत यानी जिसको हम जान नहीं सकते। अविगत यहाँ पर ब्रह्म के लिए आया है। परम ब्रह्म ही ऐसा है जिसको जाना नहीं जा सकता, जो अज्ञात है। खूब ऋषि मुनि तपस्या कर कर के हार गए, लेकिन आज तक उसे कोई जान नहीं पाया। तो सूरदास जी कहते हैं कि जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग ही नहीं जान पाए तो मैं ही कहाँ से जान लूँगा। उस अविगत को यदि हम प्राप्त भी कर लें तो उसकी गति का अर्थात उसके बारे में, उसके विषय में कुछ भी कह नहीं पाते हैं। यानी वो परम ब्रह्म है, परम आनंद स्वरूप है, परंतु उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कवि कहता है कि ज्यों गूंगई मीठे रस को फल अंतर्गत ही भावे, कि जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठा फल जब खिला दिया जाए तो वो बड़े चाव से खाएगा, उसको खाने में खूब आनंद की प्राप्ति होगी, परंतु वो उस फल को, उसका जो रस है, उसका जो आनंद उसने प्राप्त किया है, उसकी माधुर्यता का जो आनंद प्राप्त किया है, उसके बारे में वो किसी को बता नहीं पाएगा। वो स्वयं उसका अनुभव ही कर सकता है, परंतु वो उसका बखान नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं कर सकता। मन ही मन अंतर्गत अपने हृदय में ही अनुभव कर सकता है, वो उसको महसूस कर सकता है, परंतु वो उसका वर्णन नहीं कर सकता कि ये फल कितना मीठा था, इसका स्वाद कैसा था। परम स्वाद सब ही सो निरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति का जो आनंद है, अविगत का जो आनंद है, वो सबके साथ है, सबको प्राप्त हो जाता है, निरंतर सबके साथ रहता है। परमात्मा हमारे अंदर है। कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में है जो पूपन में वास, कि तेरा स्वामी जिसको तू ढूंढता फिर रहा है सारे जगत में, मंदिरों में जाता है, मस्जिदों में जाता है, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में ढूंढता है, लेकिन वो तेरे स्वयं के अंदर ही है। परमात्मा स्वरूप है हमारी जो आत्मा है, तो वो सबसे निरंतर है, लगातार है, सबके साथ है। और जब उसको प्राप्त कर लिया जाता है तो अमित संतोष की उपलब्धि का अनुभव होता है हृदय में। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, लेकिन उस प्राप्ति का वर्णन नहीं कर सकते हैं। मन वाणी को अगम अगोचर, वो इतना अगम है। अगम यानी जिस तक पहुंचना संभव नहीं हो। गम संस्कृत की धातु है और गम का विपरीत हुआ अगम। गम जहाँ जाया जा सके, अगम जहाँ न जाया जा सके। तो मन और वाणी से अगम है, अगोचर है, उस तक पहुंचना मुश्किल है, उस तक जाया ही नहीं जा सकता। उसको तो सो जाने जो पावे, जो उसको प्राप्त कर लेता है बस वही उसको जान सकता है, परंतु वर्णन वो भी नहीं कर सकता। केवल वो जान सकता है, अपनी अंतरात्मा में उसका अनुभव कर सकता है। वर्णन करने के बस में किसी का भी है ही नहीं। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं है, कोई रूप रेखा नहीं है, कोई उसकी जाति नहीं है, कोई उसके गुण नहीं है। वो निर्गुण है, निराकार है और निरालंब है। ऐसी कोई युक्ति नहीं जिससे उस तक पहुंचा जा सके। और जब पहुंचने का कोई मार्ग ही नहीं, कोई सहारा ही नहीं मिल रहा है, तो बिना आलंब के, बिना सहारे के कैसे उस तक पहुंचा जा सकता है। वाणी कहाँ तक भागे उसका बखान करने के लिए, तो वाणी जो है, मन और वाणी उसका बखान करने में असमर्थ हैं। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने तो हर प्रकार से, सब तरीक़ों से, सब विधियों से विचार करके देख लिया कि उस अगम तक पहुंचना मुश्किल है, असंभव है। और इसीलिए सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने सगुण की भक्ति कर लेता हूँ अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए मैं सगुण पद गाता फिरता हूँ, क्योंकि निर्गुण को प्राप्ति का तो कोई मार्ग मुझे सुझाई ही नहीं देता। जैसे आजकल
कि फिल्मों में वो डॉन फिल्म में डायलॉग है ना कि डॉन तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उसी तरह से सूरदास जी कह रहे हैं कि निर्गुण तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं असंभव है, और इसीलिए मैं सगुण भक्ति के द्वारा अपने प्रभु को रिझाता हूँ, सगुण पदों को गाता फिरता हूँ, अपने ईश्वर की आराधना करता हूँ। देखिए पूरे पद में हमने देखा कि सूरदास जी विनय कर रहे हैं प्रभु से और सगुण और निर्गुण की भक्ति में भेद बता रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करना कितना मुश्किल कार्य है और सगुण ब्रह्म की भक्ति करके ईश्वर को सहज ही प्राप्त कर लिया जाता है। पूरे ही पद में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर हम देख रहे हैं शांत रस है और भक्ति रस, दोनों ही रस यहाँ पर विद्यमान हैं। और अलंकार की हम बात करें तो कई जगह पर वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, यहाँ भी है और भी आप ढूंढ लेंगे। और देखिए कि यहाँ देखें तो हम कवि ने दृष्टांत दिया है कि जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उससे प्राप्त आनंद का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार अविगत को ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के बाद भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। और ये सूरदास जी का गेय पद है, छंद जो है वो गेय पद है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अगले पद को लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।